देखिए हमारा अगला अध्याय है कक्षा 7 का त्रिभुज और उसके गुण। तो हम पहले त्रिभुज के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, है ना, कि त्रिभुज हम किसे कहते हैं, त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, कर लें। देखिए फिर उसके बाद हम 8 ग्रेड के प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो कभी भी आपसे कोई पूछे कि त्रिभुज आप किसे कहेंगे, त्रिभुज, तो आप बता सकते हैं आसानी भाषा में कि 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोल देते हैं। त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, त्रिभुज होता है 2 प्रकार का, है ना। नंबर एक हो जाता है भुजाओं के आधार पर, और दूसरा हो जाता है कौन सा, कोण के आधार पर हो जाता है। तो भुजाओं के आधार पर अगर मैं बात करूं तो पहला हो जाएगा, देखिएगा, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा क्या हो जाएगा, विषम बाहु त्रिभुज हो जाएगा, विषम बाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज हम किसे कहेंगे, इसकी समबाहु में ही उसका परिभाषा छुपी हुई है। देखिए, जिसके सब क्या हो, भुजाएं क्या हो, सम हो, मतलब वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान होती है, हम उसको क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज बोल देंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मान लो एक छोटा सा त्रिभुज हम बना दे रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर ए भी होगा, 2 सेंटीमीटर ए भी होगा, बिल्कुल। अगर मैं समद्विबाहु की बात कर रहा हूँ तो इसमें भी उसकी परिभाषा छुपी हुई है, वह त्रिभुज जिसकी 2 भुजा क्या होगी, समान होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज बोल देंगे। जैसे ये त्रिभुज बना हुआ है, 2 सेंटीमीटर ये है, 2 सेंटीमीटर है, और नीचे वाला मान लो 3 सेंटीमीटर है, हो गया। आगे आ जाते हैं विषम बाहु। विषम बाहु से ही आप समझ रहे हैं कि विषम मतलब तीनों भुजाएं कैसी होगी, अब विषम हो जाएगी, उसको हम विषम बाहु त्रिभुज बोल देंगे। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए बनाऊं, मान लो ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर है, हो जाएगा। अब मैं कोण के आधार पर बात कर रहा हूँ, कोण के आधार पर मैं बता रहा हूँ आपको न्यूनकोण त्रिभुज। पहला क्या, न्यूनकोण त्रिभुज। दूसरा समकोण त्रिभुज। तीसरा देखिएगा अधिक कोण त्रिभुज, हो जाएगा। कोण त्रिभुज। तो आप देखिए, न्यूनकोण त्रिभुज वह होगा, वह त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होगा, न्यूनकोण होगा, और न्यूनकोण आपको पता है ना 0 से 90 के बीच में बनेगा। समकोण आपको पता है 90 डिग्री बनता है, अधिक कोण 90 से 180 के बीच में बनेगा। परिभाषित कर लेंगे आप, बिल्कुल आसान है। ये तो त्रिभुज के प्रकार हो जाते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश, हो जाता है। त्रिभुज के तीनों कोण, मान लो कोण ए बी सी है यहाँ पे, तो हम लिख देंगे कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा, होगा कि नहीं। इसके आधार पे ही आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। 8 ग्रेड का पहला प्रश्न देखिए अब, क्या दिया है, x का मान ज्ञात करना है आपको। 8 ग्रेड का बता रहे हैं हम, है ना। पहला प्रश्न क्या है, एक डायग्राम बना हुआ है त्रिभुज का, ऐसा बना है, हाँ या नहीं। देखिए इसका मान दे दिया है q का 30 डिग्री, ये q है मान लो, और ये क्या है, r है। आपको पता है ना आला कोण कौन सा होगा, समकोण हो जाएगा, दिख ही रहा है। ये तो हो गया 90 डिग्री। हमने आपको बताया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश, वेरी गुड। तो देखो आप लिख दो कोण P धन कोण Q धन कोण R बराबर 180 अंश। निकालना कहाँ का मान है हमको, यहाँ का निकालना है क्या, x बना होगा, देखिए। तो कोण P का मान कितना है, 90 है, समकोण बन रहा है क्योंकि। कोण Q कितना हो गया 30, कोण R कितना है x धन 180, 30 और कितना हो गया
90 120 धन x बराबर 180, x बराबर 180 ऋण पक्षांतर कर दिया हमने इसका 120, x बराबर कितना आ गया, तो यहाँ का मान कितना हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। कठिन है क्या? अगर हम बिल्कुल मेथड से करते हैं, आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश हमने मान रखे हैं, आपको पता है ये समकोण बन रहा है और हमने वैल्यू रखी, इसका पक्षांतर कर दिए, आंसर आ गया हमारा। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, यहीं पे बन जाएगा है ना। प्रश्न नंबर दूसरा है कि त्रिभुज एबीसी की सभी भुजाएं व शीर्ष लिखना है आपको। ये बना हुआ है, बना हुआ है कि नहीं, ए बी व सी, क्या क्या लिखना है इसका, शीर्ष और भुजाएं। मुझे एक बात बताइए, अभी त्रिभुज में शीर्ष पे क्या है, शीर्ष का मतलब होता है बिल्कुल शिखर पर, बी है। अब मैंने त्रिभुज को पलट दिया, ए कहाँ चला जाएगा ऊपर, बी नीचे आ जाएगा, सी आ जाएगा यहाँ पे, फिर उसको और पलट दिया मैंने, फिर कहाँ चला जाएगा सी ऊपर, तो कुल मिला के शीर्ष क्या हुए हैं उसके, तीनों होंगे ना। गुड, तो हम लिख देंगे शीर्ष हो गया आएगा ए बी व सी, और भुजाएं कौन कौन सी हो जाएगी, ए बी बी सी और सी, ए बी बी सी और सी, ये आंसर हमारा। प्रश्न नंबर 3 पे जाइए। किसी त्रिभुज में शीर्ष लंब को आकृति बनाकर प्रदर्शित कीजिए, शीर्ष लंब बोला है ना। प्रश्न नंबर 3 का आपको सिर्फ उसने बोला है कि इसमें शीर्ष लंब बनाना है एक त्रिभुज में। एक त्रिभुज बना लीजिए, मान लो एबीसी है ये, एक शीर्ष लंब डाल दीजिए यहाँ पे, शीर्ष लंब का मतलब होता है दोनों को बराबर भागों में विभाजित करेगा, ए डी हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। आकृति खींचकर पुष्टि कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में एक शीर्षलंब एवं एक माध्यिका ही रेखाखंड हो सकता है। प्रश्न नंबर 4 की बात कर रहे हैं हम। क्या बोला है, एक शीर्षलंब ही बना है ऐसा, ए बी सी और ए डी है ना। आकृति खींचकर पुष्टि कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में एक शीर्षलंब एवं माध्यिका ही रेखाखंड हो सकते हैं। आपको दिख रहा है ना, ये शीर्षलंब डाले मान लो हमने, है ना, इसको बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। आपको वहां पे थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, जो कि हम बोर्ड पे नहीं लिख रहे हैं, आप लोग लिख लेंगे, हम बोलते जा रहे हैं। देखिए, माना कि त्रिभुज एबीसी एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु मतलब दो भुजा आपस में क्या है, बराबर है ना। उसके बाद आप लिख लेंगे जिसकी भुजा ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर ए सी, ऐसा लिख लेंगे, हाँ या नहीं, ठीक है। उसके बाद देखिए त्रिभुज की माध्यिका क्या है, हमने ए डी माने हैं या डी है ना, वो जैसा दिख रहा है आपको। माध्यिका क्या हो गई, ए डी हो गई, ए डी है। और जब आप इसको नापेंगे ना तो आपको बराबर त्रिभुज मिलेंगे, बराबर भाग मिलेंगे इसके, ठीक है ना, यही हमको प्रूव करना था। प्रश्न नंबर देखिए 5, अब एक त्रिभुज बना हुआ है क्या, प्रश्न नंबर 5 ऐसा बना हुआ है, ये 30 डिग्री है, ये कितना है 40 डिग्री है, और ये एक्स का मान हमको निकालना है, ठीक है। बाह्य कोण है, बाह्य कोण निकालना है आपको, सिंपल सा पता है, एक्स बराबर 30 धन 40 कितना हो जाएगा, एक्स बराबर 70 डिग्री, ये हमारा आंसर आ जाएगा, आ जाएगा। आप एक लाइन और लिख लीजिएगा यहाँ पे कि बाह्य कोण का मान
बाह्य कोण बराबर, ये हो जाएगा आपका दो सम्मुख अंतः कोण, दो सम्मुख अंतः कोण हो जाएगा ना। प्रश्न नंबर 6 पे आइए जरा। क्या बोला है देखो, प्रश्न नंबर 6 में बोला है एक त्रिभुज का एक कोण 80 डिग्री है तथा शेष दोनों कोण बराबर है। क्या बोला है प्रश्न नंबर 6, एक कोण कितना है 80 डिग्री है, एक कोण का माप दे दिया है मान लो 80 है ना, और शेष का हमको दोनों के बराबर है मान के चलते हैं। तो हमको निकालना है कितने दोनों कोण की माप निकालना है। आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180 अंश, x धन 80 धन x बराबर 180, 2x धन 80 180 है ना। x बराबर 100/2 हो गया। x का मान कितना आ जाएगा 50 डिग्री आ जाएगा ना, हाँ या नहीं बताओ, आ जाएगा बिल्कुल। तो दो कोण कितने हो जाएंगे उसके 50 हो जाएंगे। आप उसमें चित्र भी बना लीजिएगा एक, ठीक है। फिर देखो प्रश्न नंबर 7 दिया है एक त्रिभुज की दो भुजाओं की माप 12 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर है, इसकी तीसरी भुजा की माप किन दोनों के बीच होना चाहिए। यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे प्रश्न, ठीक है ना। अभी हमने 6 तक कर लिए हैं, 7 से हम मंडे से करेंगे, चलेगा ना।